चारों के चारों इक्वल हैं, चाहे तो आप ए यूनियन बी बोलिए, ए प्लस बी बोलिए। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ, जो हमारा चैप्टर 1 सेट है, उसी का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ सेट या फिर एडिशन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट बोलिए या फिर एडिशन ऑफ सेट बोलिए, इक्वल है। ये बेसिकली ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर आते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट बोले तो सेट्स को जोड़ना, सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना, सेट्स को मल्टीप्लाई करना, यही सब होता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट। इट मीन कि सेट्स को जोड़ते कैसे हैं। नॉर्मली आप या तो दो सेट को जोड़िएगा, एक सेट को तो नहीं जोड़ सकते ना, तो मिनिमम दो सेट को जोड़ सकते हैं, तीन सेट को, चार को, पांच को, मैक्सिमम जितने सेट्स को जोड़ने हैं आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सेट्स को, यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, फिर इसको वेन डायग्राम की मदद से भी हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि यूनियन ऑफ सेट होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो सेट लेने जा रहे हैं। लेट्स से कि एक सेट लिए ए, जिसमें मेरे एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा। ठीक है, और एक सेट लेते हैं बी, इसमें मेरे एलिमेंट्स हैं अल्फा, बीटा, थीटा। ठीक है, और ले लेते हैं ए। चलिए ठीक है, ये मैंने दो सेट ले लिए। अब इसको हमको जोड़ना है, यानी कि दोनों का यूनियन निकालना है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। और यहां तक तो ठीक है। साथ ही साथ ए यूनियन बी को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हो सकता है ये ना मिलके दूसरे मिले। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा आगे सोचता है। ए प्लस बी भी दे सकता है, या फिर ए और बी कहिए, ए और बी, या फिर आइदर ए और बी, या फिर EITHER, आइदर ए और बी। ये जो लिखे हुए हैं चार स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 2 3 4, चारों के चारों इक्वल हैं, चाहे तो आप ए यूनियन बी बोलिए, ए प्लस बी बोलिए, ए और बी बोलिए, या फिर आइदर ए और बी बोलिए, चारों बातें सेम। तो ये तो लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब इसको करेंगे कैसे यूनियन बी, वो सीख लेते हैं। ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि ए और बी सेट को हमको जोड़ने हैं। तो ए और बी को जोड़ने हैं, इट मीन कि ए में एलिमेंट जो है और बी में जो एलिमेंट्स है, दोनों को मिक्स कर दो ना। एक्स वाई जेड, एक्स है, वाई है, जेड है, देन अल्फा है, बीटा है। अब बी के जो एलिमेंट्स है वो भी लिख देना है, लेकिन ध्यान रखना है रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां पर अल्फा बीटा पहले आ गया और यहां पर अल्फा बीटा एक और दिख रहा है हमको, तो वापस से अल्फा बीटा नहीं लिखना है। एक बार लिख दिए इस सेट का, तो इस सेट्स में भी वही चीज है, तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे, बच गया थीटा और थीटा एंड ए। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी करते हैं वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। बस इतना आसान सा तो कॉन्सेप्ट है गाइस। अब इसको जरा सा विजुअलाइज करके भी समझे हम लोग। ठीक है, वेन डायग्राम। उससे पहले एक बात और, हमने बताया कि आप या तो दो सेट्स को जोड़ सकते हैं या फिर दो से अधिक सेट्स को भी। लेट्स से कि ढेर सारे सेट हो, A1 B, A2 A3 A4 A5। ठीक है, A1 सेट हो, A1 A2 A3। ठीक है, इसी तरह करके AN सेट्स हो, यानी कि N सेट्स हो, तो सबका यूनियन हमको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसको कैसे करते हैं ना, लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग को यूनियन लेना है, बड़ा वाला यू दिख रहा है, वो यूनियन लेना है AI का। किसका? AI का। ध्यान से समझिएगा, जहां पे I इज इक्वल टू 1 से N तक होना चाहिए। जी हाँ गाइस, ये लेफ्ट साइड में जो बातें लिखी हुई है और जो राइट साइड में लिखी हुई है, दोनों ही बातें इक्वल है। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN सेट्स अगर दे रखे हो, सबका यूनियन निकालना हो, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट। इसको समझिए, ए यूनियन निकालना है यहाँ पे AI सेट्स का। कहने का मतलब क्या हुआ, I मेरा 1 से 1 है, एक बार पहले I 1 से कहाँ तक है, N तक है, तो I के जगह पे 1 रखे तो 1 हो गया।
देन उसके बाद i के जगह पे 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, i के जगह पे 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, i की जगह पे 4 रखना है 5 रखना है, फिर उसी तरह से i की जगह पे हमको n रखना है। और इन सभी का हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना है, तो वही बातें जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है वही बातें राइट साइड में भी लिखी हुई है, दोनों ही बातें इक्वल है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग ऐसे करके, अगर इतने सेट्स को जोड़ना हो तो वैसे करके हम लोग लिख के ऐड कर सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। ये तो हो गई भाई। अब जरा समझते हैं, एक और सेट ले ले क्या, एक और सेट ले ले, ठीक है। लेट्स से कि एक सेट लिया मैंने, एक ए, इसमें मेरे 1 2 3, एक सेट लेते हैं बी जिसमें है मेरा 2 4, ठीक है। ए यूनियन बी निकालने हैं, यानी कि ए यूनियन बी, ए और बी को जोड़ना है। इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं हम लोग, तो जोड़ना है तो लिख देते हैं 1 2 3, 2 अगेन नहीं लिखना है हम लोगों को, 4 लिख दिए, ये ए यूनियन बी हो गया। अच्छा, अब इसको वेन डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। पहले तो अगर हम यूनियन, अगर हम बोले यूनिवर्सल सेट बताइए, ये 2 सेट दे रखे हैं, तो यूनिवर्सल सेट कैसे क्या होते हैं बाबू, इसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना। यूनिवर्सल सेट तो ऐसे ही होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए 1 2 3, देन उसके बाद 4, 1 2 3 4। चलिए, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट इन दिए गए सेट्स का, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। वेन डायग्राम जो है, हमारे वेन साहब जो है वो क्या कहते हैं कि पहले तो आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और ये रेक्टेंगल मेरा यूनिवर्सल सेट को बताता है, यानी कि इसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो 1 हो गया, देन 2 हो गया, ये 3 हो गया, और एक एलिमेंट है 4, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसमें जो ए सेट है वो 1 2 3 का है, तो यूनिवर्सल वेन डायग्राम हम लोग पहले किए हुए हैं ना, कैसे करते हैं, तो ये सब का तो आधा चाहिए, नहीं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ए सेट जो है मेरे 1 2 3 के हैं, तो 1 2 3 को है सर्कल बना देना है और ये लिख देना है ए सेट। और बी सेट 2 4, यानी कि ये हो गया मेरा बी सेट। ये मेरा कौन सा सेट हो गया, बी सेट। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया हमको ए यूनियन बी को। और यहाँ पे अगर देखें हम ए यूनियन बी वाला पार्ट, यानी कि ए और बी को मिलाना है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिलाना है। तो ये वाला जो एरिया है जिसको कि हम रंगने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, क्या यही तो है यूनियन बी। इस एरिया में कौन कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये वाला जो एरिया जो रंग के आया वही तो है मेरा ए यूनियन बी, है कि नहीं। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट करने सीख लिए। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज बाकी रह गए, उसको भी जरा देख लेते हैं। ओके, तो चलिए यूनियन ऑफ सेट तो समझ लिए, अब समझते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं उसको, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कहता है एक तरफ ए यूनियन बी हो और एक तरफ बी यूनियन ए हो, दोनों ही इक्वल होंगे। आप ए का बी के साथ यूनियन लो या फिर बी का ए के साथ यूनियन लो, इक्वल ही होने वाले हैं। इसी लॉ को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसके से आप पहले भी वाकिफ होंगे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और आगे एक लॉ क्या कहता है, बोलता है ए यूनियन बी का यूनियन अगर सी के साथ ले तो वो बराबर होगा बी यूनियन सी का यूनियन ए के साथ लेने पर। यानी कि आप ए यूनियन बी का अगर यूनियन लेते हो सी से तो वो इक्वल होगा बी यूनियन सी का यूनियन ए से, समझ रहे हैं। तो इसी लॉ को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और आप लोग आप चेक भी कर सकते हो इसको, सारे सेट्स का कुछ कुछ एलिमेंट्स आप लोग ले लेना है, कंसीडर कर लेना है, और फिर उसके बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या कहता है कि अगर ए का यूनियन हम फाई के साथ लेते हैं, फाई क्या, एम्पटी सेट, फाई मीन एक एम्पटी सेट के साथ लेते हैं, ए का यूनियन एम्पटी सेट के साथ ले रहे हैं, एम्पटी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, 0 एलिमेंट्स होंगे, तो ए का अगर हम यूनियन एम्पटी सेट के साथ लेंगे तो फाइन, तो ऑफकोर्स ए ही निकल के आने वाला है ना। तो ए का यूनियन अगर फाई के साथ लेते हैं तो हमको ए निकल के आता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट
एलिमेंट या फिर या और साथ ही लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो कहते ही हैं, और ये जो फाई है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है, इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन होगा यहाँ पे, बस कॉमन आसान सा चीज है। फोर्थ नंबर क्या बोलता है कि अगर आप ए का यूनियन ए के साथ ही लो, यानी कि ए का खुद ए के साथ लेना है, ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वही इस सेट में भी एलिमेंट होंगे, तो हम लोग को पता है, रिपीट तो करते हैं नहीं, तो फाइनली ए यूनियन ए तो हमको ए ही लिख लेगा ना। इसको हम लोग आइडेम्पोर्टेंट लो कहते हैं, आइडेम्पोर्टेंट लो, आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं। और फिफ्थ नंबर में क्या कहता है कि अगर ए का यूनियन यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट से ले, ठीक है, इसको तो डिफरेंस करना है, ठीक है, यूनियन है ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, अगर यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट से तो हमको एक यूनिवर्सल सेट देता है, इसको लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं, लॉ ऑफ यूनियन। ऑफ कोर्स अगर यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट और ए सेट के एलिमेंट का अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही देगा ना, क्योंकि सारे के सारे जोड़ने पर तो सारे के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, और कॉमन एलिमेंट्स मेरा बस जो कॉमन होगा वो तो एक ही बार लिखाएगा, तो इस तरह से मेरा यूनिवर्सल सेट ही तो निकल के आएगा। आप चेक कर सकते हो, इसका वैल्यू डाल करके कुछ एलिमेंट्स ले लेना है एग्जाम्पल के रूप में और उसको चेक कर सकते हो, इसको लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंटरसेक्शन, और भी है इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, उस सब पे बात करते हैं, ठीक है।